नीट पेपर के क्वेश्चन लीक के बाद जो युवाओं की एक नोशनल पार्टी, सोशल मीडिया पार्टी, जिसे कॉकरोच पार्टी के रूप में, कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में एक नाम दिया गया युवाओं के द्वारा, और देखते देखते करोड़ों लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इसके सदस्य बन गए। ऐसा लग रहा था कि नोशनल है, लेकिन दिल्ली में कुछ तो हो रहा है। ऐसा लगता है कि युवाओं का जो एक प्रदर्शन इतना दिन से चल रहा था जंतर मंतर पे, और जिसका सपोर्ट कुछ गैर भाजपाई नेता भी कर रहे थे, जब जब युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की है, तब तब देश की राजनीति नीतियों पर देखिए उसका प्रभाव पड़ा है। आपको याद होगा 1974 में जेपी छात्र आंदोलन स्वतंत्र भारत का सबसे प्रभावशाली छात्र आंदोलन माना जाता था। लोग लगता नहीं कि इसका कोई नेता नहीं, नेतृत्व विहीन ये एक संगठन है। उसी वर्ष गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन ने भी एक राज्य सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। आप इतिहास के पन्नों का अवलोकन कीजिए। असम छात्र आंदोलन ने केंद्र सरकार को असम समझौता करने पर मजबूर कर दिया था। 1990 का मंडल विरोधी आंदोलन तो आपको याद ही होगा। वीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है आज। और 2019 और 20 का सीएए और एनआरसी छात्र आंदोलन पूरे देश में व्यापक बहस और जन भागीदारी का कारण बना था। आज एक बार फिर नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक, सीबीएसई शिक्षा व्यवस्था में कुछ अनियमितताओं के आरोप को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। पहले लगता था कि इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए, भारत के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठी और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित कई लोगों पर पुलिस कार्रवाई की खबरें भी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया में बड़े प्रोमिनेंटली आज ट्रोल कर रहे हैं। आज की एक न्यूज पेपर के संपादकीय लेख ने, संपादक महोदय ने बड़ी बढ़िया से कवर किया है और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि क्या कोई आंदोलन स्पष्ट नेतृत्व, अनुशासन और रणनीति के बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है? और क्या सरकार तथा आंदोलनकारियों के बीच समय रहते यदि संवाद हो जाता तो क्या टकराव टाला नहीं जा सकता था? इसी बीच भाजपा के कुछ नेताओं ने आरोप भी लगाया कि इस आंदोलन में शामिल कुछ समूहों या व्यक्तियों को विदेशी ताकतों का समर्थन और विदेशी फंडिंग प्राप्त हो रही है, जो एक गंभीर आरोप है। अरे अगर हमारे पास में इतने सारे संस्थान हैं, यदि इन आरोपों में कुछ सच्चाई झलकती है, दिखती है, तो भारत की जांच एजेंसियां जैसे ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, आयकर विभाग है, रॉ है, अन्य सक्षम संस्थाएं भी हैं जो इनके साथ साथ काम कर रही हैं, उनसे एक निष्पक्ष जांच करवा लो। यदि कोई व्यक्ति या संगठन विदेशी धन के माध्यम से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था या स्थिर सरकार को स्थिर करने का प्रयास करता हुआ पाया जाता है, तो कानून के अनुसार उसकी पहचान की जानी चाहिए और उसको देशद्रोही के रूप में चिन्हित करना चाहिए और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ऐसा मांग करता हूं। लेकिन यदि ऐसे आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो किसी व्यक्ति या संगठन केवल आरोपों के आधार पर दोषी मानना भी न्यायसंगत नहीं होगा। आखिरकार सबसे बड़ा मुद्दा राजनीति नहीं है। हम सब जानते हैं हमारे युवा आज एआई के युग में अपने भविष्य को लेकर के जो हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा अवेयरनेस है, जिनके पास में लाखों छात्रों का भविष्य, आज ऐसा लग रहा है कि कहां जाएगा। आज आए दिन परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, तो ऐसे दोषियों पर कार्रवाई हो। शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता है, आंदोलन शांतिपूर्ण रहे और सरकार समय पर संवाद करे। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। देश तभी मजबूत होगा जब छात्र भी सुरक्षित होंगे, शिक्षा भी निष्पक्ष होगी और कानून भी सब पर समान रूप से लागू होगा। मेरा ऐसा मानना है। आप क्या समझते हैं? जय हिंद, जय भारत।